हरिओम नारायण हरि। आज हम देखते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का सन 2025 कैसा रहने वाला है। और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। मकर राशि वालों, आपका 2025 की जो शुरुआत है वो किसी नई चीज से होने वाली है। आपके दिमाग में जो कोई नया प्लान, नया कोई योजना, नई कोई भी आपके मन में इच्छा है वो पूरी होगी। वो इच्छा आपकी पूरी होगी। आप कुछ नए आइडियाज के साथ 2025 की शुरुआत करने जा रहे हैं और कुछ आपकी बातों में सच्चाई भी होगी, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब सच्चाई होगी। आप सत्य के मार्ग पे होंगे और इसके साथ आपको एक चीज के ऊपर बहुत फोकस करना होगा और वो है आपका कम्युनिकेशन। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को सही नहीं किया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आप रूडली और कड़वा बोलेंगे तो फिर आपके लिए परेशानियां खड़ी होंगी। इससे आपको 100% बचना होगा। अगर आप इस सिचुएशन से बच जाते हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इसीलिए आपको अपनी वाणी के ऊपर कंसेंट्रेट करना होगा। जितना आप अपनी वाणी के ऊपर कंसेंट्रेट करेंगे उतना आप अपनी सक्सेस को सिक्योर करेंगे। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों, जितना आप अपनी वाणी को मीठा रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वाणी सॉफ्ट रखें और मन में जहर रखें, ऐसा नहीं। मन और वाणी एक जैसा रखें, तभी तो ट्रुथफुलनेस आएगी, तभी तो आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपको 2025 में अपने पूरे साल भर ओवरऑल इस तरह अपने आप को ढालना होगा। इसके बाद आगे आगे ये कि आप जितना आप सच्चाई का पक्ष लेंगे, जितना आप खुद सत्य के मार्ग पे रहेंगे, जितने आप खुद ट्रुथफुल रहेंगे सबके लिए, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है, उतनी ही आप अपनी फ्यूचर, अपना सक्सेस, अपनी विक्ट्री और अपना ब्रेक थ्रू जो आप करेंगे वो सिक्योर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप जो भी आपके 2025 में आने वाली बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, क्योंकि देखिए बिना हम ये कहें कि बहुत प्रॉब्लम फ्री और ट्रबल फ्री रहेगा किसी का जीवन, ऐसा तो होता नहीं है। ट्रबल्स भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन रेशियो किसकी कितनी है ये देखने की बात होती है। तो आपको जब भी और जैसे भी कोई परेशानी आती है, कोई आप ट्रबल में आते हैं 2025 में, आपको क्या करना है, उसका बड़ा सिंपल रेमेडी है कि जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आप हेल्प करें।
आप जिस स्थिति में भी बैठे हैं उसी स्थिति में आप उनकी हेल्प करें। अगर आप पैसे से कर सकते हैं तो पैसे से करें, समय दे के कर सकते हैं तो उससे करें, वाणी से कर सकते हैं तो उससे करें। अगर आप और किसी ढंग से किसी की सेवा कर सकते हैं तो उस ढंग से करें, लेकिन गिफ्टिंग जरूर करें। ऐसा नहीं कि गिफ्ट आप अपने बराबर के लोगों को दे रहे हैं, उस गिफ्ट की बात मैं नहीं कर रही। मैं उस गिफ्ट की बात कर रही हूँ जो हम किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको वो चीज़ देते हैं। सम्मान के साथ दीजिएगा, अपमानित करके मत दीजिएगा। जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसको नीचा दिखाते हुए नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक मान सम्मान दे करके हेल्प करते हैं, और करनी भी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनका दिली आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। जो आपके रास्ते में बाधाएं आ रही थी, दुविधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो बड़ी स्मूथली आप पार कर जाएंगे। इसके बाद अगला आगे ये है, ये तो हमने आपको बताया कि आपके 2025 में जो आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ट्रबल्स आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका हल आप कैसे करें। लोगों को मदद दे के करें, ज़रूरतमंदों को। यह नहीं कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बराबर के लोगों की मदद करें, उनको तो आपकी मदद की ज़रूरत भी नहीं है। जिन जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद कीजिएगा। इसके बाद इसके अलावा आप लास्ट में मैं आपको इसकी एक रेमेडी भी बताऊंगी, आप कैसे क्या करें। देखिए, आपको हार्ड वर्क तो इस साल बहुत करना होगा, बहुत हार्ड वर्क करना होगा। और आपका जो माइंड है वो फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ टेंशन्स, फुल ऑफ क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों करूंगी, कैसे करूंगा, इस तरह भरा रहेगा। उलझे उलझे रहेंगे आप पूरा साल। और उलझन भी आपकी स्वयं की बनाई हुई है, दूसरा इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा। अपनी हर उलझन के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आप चाहें तो उलझन सुलझ जाएगी, ना चाहें तो नहीं सुलझेगी। इट्स अप टू यू कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को किस तरह से लेते हैं और किस तरह उसका हल करते हैं। अदरवाइज फाइनेंशियल गेन आपको है, लेकिन उतना नहीं है जितनी आपको उम्मीद होगी, थोड़ा कम रहेगा। फाइनेंशियल गेन थोड़ा कम रहेगा। जो आप आशा कर रहे हैं आपकी आशा अनुरूप नहीं होगा। होगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन आपने बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी थी, उस आशा के अनुरूप नहीं होगा। और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रतिकूल होगा, होगा तो अनुकूल, लेकिन आशा अनुकूल नहीं होगा। मान लो आपने उम्मीद लगा ली कि मुझे 1 करोड़ का फायदा होगा, तो आपको 80 लाख का हुआ। इस तरह की बात होने वाली है। इसके साथ जहाँ तक आपकी लव लाइफ का सवाल है, वो सही रहेगी, सुंदर रहेगी, और मैरिजेबल बच्चों की शादी भी होगी, लोगों को लवमेट्स भी मिलेंगे। मगर अपना आपको अपना एटीट्यूड, अपना वाणी सॉफ्ट रखनी होगी। अगर आपने अपनी वाणी को सही नहीं रखा तो क्या लव लाइफ और क्या फैमिली लाइफ, क्या आपका लव पार्टनर और क्या आपका लाइफ पार्टनर, तो फिर तो झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। आपको इस साल हर हाल में अपनी वाणी के ऊपर बहुत काम करना होगा। और आपके फाइनेंशियल गेन थोड़ा सा कम रहने का कारण भी आपकी वाणी ही लग रही है। दिमाग आपका सही है, बुद्धि से आप बिल्कुल सही सोचते हैं,
मगर जब उसको बोलते हैं तो आप अपनी वाणी को कड़वा कर लेते हैं, इतनी सच्चाई बोल देते हैं जो सामने वाले के लिए दिक्कत पैदा कर देती है। सामने वाला फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता, सामने वाला आपको वो फिर जो लाभ देना चाहिए वो आपके लिए काम नहीं करता वैसा। इसलिए अपने को अगर रेलिवेंट रखना है, अपनी रेलिवेंट रखना है तो अपनी वाणी को सही रखिए। अगर आपने वाणी सही रखी तो फाइनेंशियल गेन भी आपके आसान रूप होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा जैसे मैंने कहा लाभ तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब देखते हैं कि आपका भावनात्मक क्या रहने वाला है। इमोशनली आप तब सही रहेंगे अगर इंट्यूटिवली चलते हैं। तो अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुन के चलते हैं तो आप सही रहेंगे, और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चलते हैं, बाहरी बाहरी उसमें हवा में उड़ते हैं, तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। और आपके जो सपने हैं, आप जिन ड्रीम्स को 2025 के लिए खाका खींचे हैं कि मुझे इस साल ये अचीव करना है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मुझे हासिल करना है, उसको अपने सबकॉन्शियस से निकाल करके कॉन्शियसनेस में लाएंगे, सबकॉन्शियस से निकाल के कॉन्शियसनेस में लाएंगे और इंट्यूटिवली चलेंगे। 3 बातों का ध्यान रखिए, इंट्यूटिवली चलना है, दूसरा सबकॉन्शियस से बाहर लाना है, तीसरा अपनी कॉन्शियसनेस में ला करके और वाणी का प्रयोग बड़े सधे हुए शब्दों में और कम शब्दों में बड़ी बात कहनी है इस साल। अगर आपने ये सब कर लिया, इन सब बातों को अमल में ले आए, तो बिलीव मी, आपको कोई भी पीछे धकेल नहीं सकता। और इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इमोशनली भी स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अदरवाइज अगर आपने अपनी वाणी को सही नहीं रखा तो आप इमोशनली मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो उसके बाद अपना भी तो दिमाग खराब रहता है, अपना भी तो मन खराब रहता है। इसलिए बार बार बहुत जोर दे रही हूँ, आपके सारे नए आइडियाज़, आपकी नई प्लानिंग्स, आपकी नई योजनाएं, आपकी पुरानी योजनाएं सब कंप्लीट होंगी, सब पूरा होगा, मगर शर्त वही कि थोड़ा सा आप अपने को उसमें ध्यान में रखें। और दूसरा ये कि आप केवल और केवल अपनी धुन में ना चलें, दूसरे की भी सुनें, दूसरे की भी सुनें। और अगर आप अपनी बात के साथ साथ अपने संगी साथियों की भी बात सुनते हैं तो एक जो नई बात निकल कर आएगी वो आपको बेनिफिट देगी। केवल डंडा मत हाँकिएगा कि जो मैंने कह दिया वही होगा, क्योंकि मकर राशि वालों, आप इस साल कुछ इस सोच के साथ चलने वाले हैं। इसलिए आपको बार बार मैं रोक रही हूँ कि थोड़ा सा रुकें, पूरा अपना एक अवलोकन करें, वाणी को ठीक रखें और जिद्दीपन ना करें, रिजर्वनेस ना दिखाएं, सॉफ्ट रहें। और लास्ट मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको एक रेमेडी बताऊंगी जो आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी। आपको इस साल वैसे तो रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट मोचन भी कर सकते हैं, हनुमान संकट मोचन। तो आप बड़े स्मूथली और बड़ी आराम से अपना 2025 बिता सकते हैं। अदरवाइज आपकी वाणी की वजह से आपके ऊपर काफ़ी दिक्कत आ सकती है। आप हनुमान जी को पकड़िए, उनका रोज हनुमान चालीसा, संकट मोचन आप रोज करें। इसके साथ अगर आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और
यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार तो जरूर कीजिए, और हो सके तो हनुमान जी के दर्शन के लिए, उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए मंदिर में अवश्य जाएं। मंगल और शनिवार जाने का प्रयास जरूर करें, रोज जा सके तो अति उत्तम। तो आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।